हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में गणित के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर वास्तविक संख्या से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, समझ गए। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख के उस क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन कीजिए, समझ गए। इससे आपको वो क्वेश्चंस कहीं भी एग्जाम में आपको दिखेगा तो आप लोग उसे आसानी से हल कर पाइएगा, समझ गए। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 30 टोटल वीवीआई क्वेश्चन, समझ गए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, समझ गए। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं, समझ गए। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा रॉयल बिहार बोर्ड, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ और अन्य वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, समझ गए। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इससे क्या होगा आपको कि पार्ट 1 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कुछ मिक्स क्वेश्चंस इसमें लाया गया है, तो आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा तो ये वीडियो आपको काफ़ी ही इजी वे में समझ में आ जाएगा, समझ गए। और पार्ट 1 वीडियो में भी मैं सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी वे में समझाया हूँ। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल एक क्या होता है। देख लीजिए यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन है पूर्णांक है, बी दूसरा नंबर ऑप्शन है परिमेय संख्या, सी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी ही मोस्ट क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल एक क्या होगा। आपको बताना है तो भागफल एक क्या होगा, तो एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन मिक्स करके लाया हूँ, देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये प्रश्न देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णांक है और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पे बताना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक क्या होगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, समझ गए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णांक और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या ही होगा, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, समझ गए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक क्या होगा। ये वास्तविक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या इत्यादि से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें मिक्स हैं, समझ गए। और आपको शांत दशमलव और शांत दशमलव ये क्वेश्चंस भी इसमें करवाया जाएगा।
सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, समझ गए। आप लोग अभी धैर्य रखिए, आगे सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, समझ गए। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक क्या होता है। तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक क्या होगा। एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उसका योग कीजिए, वो क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है √8 एक क्या है। को यहाँ पे बताना है कि √8 एक क्या है। तो √8 एक क्या है, तो ये एक, देख लीजिए इसका पहले आप लोग गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करने पर आपको 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ पे मिलेगा। चूंकि रूट में है तो रूट से 2 में 1 निकल जाता है, तो 2 यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे, उसके बाद 1 निकल जाएगा, 1 रूट में रहेगा, तो 2√2 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए। √8 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, समझ गए। √8 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। कई सारे यूट्यूब पे टीचर को मैंने देखा है कि सिर्फ उसका आंसर बता के भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन सहित आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या है, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या है, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णांक है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। आपको यहाँ पे बताना है यदि p एक अभाज्य संख्या है तो वह क्या है, तो वह क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, समझ गए। मान लीजिए यहाँ p के जगह कुछ भी दे देता, यदि a एक अभाज्य संख्या है तो वह क्या है, तो वह अपरिमेय संख्या है, समझ गए। आपको कुछ भी दे दे, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, समझ गए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। √5 एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णांक, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे √5 एक क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो p/q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या, और जो अंडर रूट से बाहर आता ही नहीं है वो भी अपरिमेय संख्या होगा। देख लीजिए √5 जो है ये अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। √3 एक क्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, समझ गए। √3 भी परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को कंठस्थ रूप से पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कीजिए एग्जाम आने से पहले, समझ गए। नहीं तो एग्जाम में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो जो बच्चे पढ़े रहेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। √4 एक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी नंबर ऑप्शन है पूर्णांक है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। √4 क्या है, देख लीजिए। √4 इसका यदि आप लोग गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, √2 गुणे 2, और इसका आप लोग जोड़ा से निकाल लीजिए, 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप लोग को रूट में कुछ भी दिया रहे हैं, पहले आप उसको रूट से बाहर निकालिएगा गुणनखंड करके, उसके बाद जो सही अंक मिलेगा उसको कंपेयर कीजिएगा वो कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो यहाँ √4 से हमें क्या निकला, √4 से जो है 2 निकला, तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मैं अभी सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देख लीजिए, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, डैश होता है। 11/25 का आपको दशमलव प्रसार क्या होगा ये बताना है। पिछले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें मैं दशमलव प्रसार से रिलेटेड, प्रसार कैसा है, शांत होगा या अशांत या आवर्ती होगा, कैसा प्रसार होगा, मैं ये पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे उनके लिए ये काफ़ी ही आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। समझ गए। मैं यहाँ भी आपको ये बता देता हूँ, पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताए हैं इससे रिलेटेड और अभाज्य भाज्य संख्या से रिलेटेड। यहाँ देख लीजिए, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 11/25 पहले आप लोग लिखिएगा, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है, ये सबको पता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हर वाला जो भी अंक रहेगा उसको आपको लेना है। जैसे हर वाला अंक यहाँ पे 25 है, तो 25 को आप लीजिएगा, इसका गुणनखंड कीजिएगा। पहले गुणनखंड करने पर देख लीजिए, 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे 5 एकम 5, तो 2 5 आ गया। 25 का गुणनखंड करने पर हमको क्या आया, 2 5 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पे दिया रहेगा तो आपको हर वाला पहले लेना है, हर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर देख लीजिए, गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या हो जाएगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ देख लीजिए, 25 का गुणनखंड करने पर हमें क्या आया, 5 आया। सिर्फ 5 आए या सिर्फ 2 आए या 2 5 दोनों आए तो क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। 2 या 5 के सिवाय और कुछ अंक आ जाए तो वहाँ पे आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 25 का गुणनखंड करने पर हमें 5 × 5 आया, 5 आएगा या 2 आएगा या 2 5 दोनों आएगा तो शांत होगा, इसलिए 11/25 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, तो 11/25 का दशमलव प्रसार 11/25 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, 2 + √3 एक क्या है। आपको बताना है कि 2 + √3 क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्णांक है, बी नंबर ऑप्शन है परिमेय संख्या है, सी नंबर ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और डी नंबर ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो 2 + √3 एक क्या है, तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, 17/2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर अभी तक में कमेंट कर चुके होंगे। देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है शांत है, बी नंबर ऑप्शन है अशांत आवर्ती है, सी नंबर ऑप्शन है अशांत अनावर्ती है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के पीछे बताया था कि शांत किसको कहेंगे। दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो आपको पहले हर वाला अंक लेना है। हर वाला अंक देख लीजिए क्या है, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 4। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 आएगा सिर्फ या सिर्फ 5 आएगा या 2 5 दोनों आएगा। इसके सिवाय कोई और अंक आएगा तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 और 5 के सिवाय एक 3 अंक आ गया है तो इसलिए ये अशांत हो जाएगा। और अशांत कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपको अंक लिखना है, 17/24 लिख लिए। उसके बाद आपको हर का अंक लेना है, हर का अंक ले लिए। इसका गुणनखंड करना है आपको, गुणनखंड कीजिए। 2 से 12 बार में जाएगा, उसके बाद 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 3 से 1 बार में जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 2 × 2 ×
2 गुणे 3 आपको मिला। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ 2 आना चाहिए या सिर्फ 5 या 2 5 दोनों, इसके सिवाय कोई और अंक आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए, ये 2 के सिवाय 3 एक अंक आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यदि क्वेश्चंस को समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? चूंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। मैथ में लगभग जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से रहेंगे। समझ गए? चैप्टर 1 से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है √3, बी नंबर ऑप्शन है 2 √2 बटे √2, सी नंबर ऑप्शन है √6 और डी नंबर ऑप्शन है 4 + √5। तो आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2√2 बटे में √2। ये √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 12.357। ऊपर में ये जो एक लाइन है इसको बार कहते हैं। 12.357 बार एक क्या है। कोई भी अंक लिख के आपको ऊपर में यदि इस प्रकार से एक लाइन देता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बार बोलते हैं। समझ गए आप लोग इसको। और जब भी किसी अंक के ऊपर में बार लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12.357 बार एक क्या है, तो क्या है, तो परिमेय संख्या है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 3/2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर अभी कमेंट कर चुके होंगे। 3/2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4 क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, अभी कितने सारे क्वेश्चंस बताए, लगभग 4-5 क्वेश्चन दशमलव प्रसार से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ कि आपको नीचे वाला संख्या लेना है, हर वाला आपको संख्या लेना है। आपको यहाँ पे गुणनखंड करके पहले से ही दे चुका है। 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 5 दोनों आए। तो यहाँ पे 2 5 दोनों है लेकिन इसके सिवाय कोई और अंक नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। समझ गए? क्या है, तो शांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2 5 के सिवाय कोई भी अंक होता, 2 5 के सिवाय चाहे यहाँ पे 4 होता या 5 कुछ भी होता, तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। चूंकि यहाँ पे 2 5 के सिवाय कुछ नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 1/√2 एक क्या है। तो 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए? 1/√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। फिर से वही प्रश्न है। 3.57 ऊपर में बार एक क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि देख लीजिए यहाँ पे 3.57 ऊपर में यहाँ पे बार का निशान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए? ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ गए? बार का निशान लग गया है तो आपको मैं बताया हूँ 1-2 क्वेश्चंस के पीछे इसी टाइप के क्वेश्चंस का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 1.121122 समथिंग एक क्या है। ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको अनंत बार ऐसे करके दिया रहे, कोई भी अंक लिख के यहाँ पे अनंत दिया रहे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 4√2 एक क्या है। 4√2 एक क्या है, तो 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? समझ गए आप लोग? इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4√2 एक क्या है, तो 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से वही क्वेश्चन है। 4√2 एक क्या है। लगता है क्वेश्चन 2 बार आ गया है तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, अपरिमेय संख्या।
रिवीजन आप लोग करते रहिए क्वेश्चंस का, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फायदा है एग्जाम में, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड 2-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए। अंडर रूट 2 एक क्या है, तो अंडर रूट 2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 3√3 है एक। ऑप्शन नंबर ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक और डी है इनमें कोई नहीं। तो 3√3 क्या है, तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 डॉट 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 अनंत तक, ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी रहे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा जब भी अनंत बार आपको दिखे, समझ गए। वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए x², आप लोग अभी तक रॉयल बिहार बोर्ड के टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, समझ गए। x² - 5x + 4 = 0। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चूंकि स्क्रीन पे बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बड़ा जो क्वेश्चन रहता है, तो इसका सॉल्यूशन आपको कॉपी पे बना के आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, रॉयल बिहार बोर्ड के टेलीग्राम से। आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चलाइए, चूँकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आपको वहीं से सारा क्वेश्चंस वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है और PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में वहीं पे मिलता है, समझ गए। देख लीजिए x² - 5x + 4 = 0 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान जब भी कुछ होगा तो वह क्या होगा, मान लीजिए x का मान 10 आएगा या 15 आएगा। मैं मान लेने के लिए कहता हूँ, एग्जैक्टली इतना आंसर नहीं आएगा, मैं आपको कॉपी पे बना के आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, समझ गए। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मान लीजिए कुछ भी आंसर आएगा, चाहे 20 आए, 25, 100 आए, 200 आए, कुछ भी आंसर आएगा x² - 5x + 4 = 0 का, तो वो हमेशा क्या होगा, तो वो हमेशा पूर्णांक होगा, समझ गए। क्या होगा, वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिक से आंसर कर देना है, ये नहीं कि आपको बनाने में ही 5 मिनट लगा देना है। मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में बना के। सो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। x² - 5x + 4 = 0 का मान कुछ भी होगा तो वह क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, समझ गए। इसलिए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। √2 है एक। क्या है √2, तो एक अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। √3 है एक। √3 क्या है, एक, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, काफी ही महत्वपूर्ण है, देखने में सिर्फ इतना बड़ा लग रहा है, ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस की, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ इतना बड़ा लग रहा है, सॉल्व ये बस एक लाइन में हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है 8 घंटे, बी नंबर ऑप्शन है 6 घंटे, सी नंबर ऑप्शन है 12 घंटे और डी नंबर ऑप्शन है 2 घंटे। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक या किसी भी पथ पर 4 धावक, 5 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में इतना घंटा लगा देते हैं, तो फिर से वह कब मिलेंगे, कितने समय में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 वीडियो में भी बताया हूँ। जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे वो इसका आंसर अभी सेंड कर रहे होंगे कमेंट। देख लीजिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब भी दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, जो इसका वैल्यू दिया रहेगा 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे, जितने भी धावक का, तो आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसका आपको सीधा सा LCM निकाल लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2, 4 और 6 का LCM निकाल के मैं बता देता हूँ। 2 से यहाँ पे लगे काटिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
तो यहाँ पे 12 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप के आपको क्वेश्चंस जब भी दिया रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 घंटे। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना के कमेंट कीजिएगा। जिसका भी आंसर राइट होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं उसका राइट आंसर देख पाएंगे। अभी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा बनाकर। समझ गए? नहीं तो मैं आपको यहाँ पे देख लीजिए 1, 3, 5 जो है 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, इसका आपको एलसीएम लेकर, सिर्फ आपको इसका एलसीएम लेना है, उसके बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही था। समझ गए? आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और कैसा लगा आज का ये क्लास आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। समझ गए? सो थैंक यू, थैंक्स लॉट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।